बच्चों, भारत की मैप पे आप देख रहे होंगे कि अलग अलग सिटीज इंडिकेट की हुई रहती है। आपको मालूम है, कोई भी दो सिटीज के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि मैप में किसी एक कॉर्नर में, चाहे बॉटम साइड हो चाहे आपका टॉप साइड हो, एक स्केल फैक्टर दिया रहता है रेशियो के फॉर्म में। आप उस स्केल फैक्टर की मदद से किसी भी दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच, और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के अंतर्गत स्केल फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप स्कूल लेवल पे साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन में बहुत सारे मॉडल बनाते होंगे। उन सभी मॉडल में से एक सीप का मॉडल हो सकता है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि मॉडल ऑफ ए सीप इज मेड टू a scale of 1:200. If the length of the model is 4 meter, calculate the length of the sheep. हमें इस क्वेश्चन में स्केल दिया हुआ है, स्केल। तो हम लोगों को सीप का एक्चुअल लेंथ निकालना है जब सीप की जो मॉडल जो बनाई गई है उसकी लेंथ अगर 4 मीटर है तो बच्चों स्केल फैक्टर के होता है, और ये देखिए लेंथ ऑफ द मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको समझना बहुत जरूरी है। स्केल फैक्टर का सिंबल के होता है एंड इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द मॉडल एंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे पास सीप दिया हुआ है, तो हमें एक्चुअल लेंथ निकालना है। और इस क्वेश्चन में देखिए के की वैल्यू दिया है 1/200 और लेंथ ऑफ द मॉडल दिया है 4 मीटर। तो हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द सीप, निकालनी है। तो ठीक है, यहां से हम लोग लेंथ ऑफ सीप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ सीप देखिए, हमें ये चाहिए, तो आप राइट से लेफ्ट ले आइए और 200 डिवाइड में है, उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 800 मीटर। मतलब सीप की जो एक्चुअल लेंथ होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ द जो सीप होगी आपकी 800 मीटर होगी। तो बच्चों, अब हम करने वाले हैं स्केल फैक्टर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से है। द स्केल ऑफ ए मैप इज 1:50,000। हमें देखिए के दिया हुआ है और के है आपका 1/50,000। ये है आपका के की वैल्यू, मीन्स ये दिया है आपका स्केल फैक्टर। इन द ट्रायंगुलर प्लॉट एबीसी, एबीसी कोई प्लॉट है जो कि ट्रायंगल शेप का है, उसका डायमेंशन ए बी दिया है 2 सेंटीमीटर, बी सी 3.5 सेंटीमीटर और एंगल एबीसी आपका 90 डिग्री है। मतलब जो ट्रायंगुलर प्लॉट है वह जो है राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म का है। हम लोग को एक्चुअल लेंथ निकालना है बीसी का। तो ठीक है, हम पहले फर्स्ट करते हैं। तो देखिए के बराबर क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द मॉडल हमें देखिए बीसी का चाहिए, तो बीसी का लेंथ कितना है 3.5 और ये आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, ये जो दिया है ना, ये जो है मॉडल का डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ
एक्चुअल लेंथ किसकी, तो BC, क्योंकि ये जो हम लोग 3.5 लिखे हैं ये BC का है, मेजरमेंट डायमेंशन। तो ठीक है, यहां से हम निकाल लेते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ BC। जब आप निकालेंगे, ये देखिए राइट साइड में डेनोटर में है, इधर आपका यहाँ पे आ जाएगा, कि इधर है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से 3.5 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू कितनी है, तो 1/50,000 है, और ये आएगा इतना सेंटीमीटर। K का तो कोई यूनिट है नहीं, लेकिन 3.5 सेंटीमीटर है ये। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा 3.5 इंटू 50,000, और ये सेंटीमीटर आ रहा है। हमें चाहिए BC किलोमीटर में चाहिए। तो देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, और 1000 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं किलोमीटर बिगर यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। हमें यहाँ सेंटीमीटर दिया है, हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब स्मॉलर टू बिगर। तो हम डिवाइड करेंगे 10⁵ से। तो 3.5 इंटू जब 5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, या पहले डिवाइड ही कर लेता हूं। 3.5 इंटू 50,000 है, और डिवाइड करना है हमें 10 का पावर 5 से करना है। तो फिर ये हो जाएगा आपका किलोमीटर। 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। 3.5 इंटू 5 करते हैं, तो 5 5 जा 25, कैरी टू 5 3 जा 15 टू 17, 17.5 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.75 आपका आ जाएगा इतना किलोमीटर। ठीक है, मतलब एक्चुअल में जो ट्रायंगल जो प्लॉट है उसका जो साइड BC जो होगा उसका मेजरमेंट सही मायने में 1.75 किलोमीटर होगा, जबकि उसी ट्रायंगल प्लॉट का जो मॉडल है उसका जो मेजरमेंट है 3.5 सेंटीमीटर है। उसी टाइप से आवश्यकता अगर हो तो हम AB का भी निकाल सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमें एरिया प्लॉट निकालना है, किसमें, स्क्वायर किलोमीटर में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये करें कि एरिया हम लोग निकाल लें, जो ट्रायंगुलर प्लॉट ABC है मॉडल का, उसकी एरिया निकाल लें। देखिए B पे 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इस टाइप से आपका शेप है। ये है आपका B पे 90, ये A, ये B और ये C। तो B पे 90 है, तो बेस इंटू हाइट। अगर हम BC को बेस लेते हैं तो AB हाइट हो जाएगा। AB भी दिया है, BC भी दिया हुआ है। तो 1/2 इंटू ये 2 इंटू 3.5, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मॉडल जो है ट्रायंगुलर प्लॉट का जो मॉडल है उसकी जो एरिया होगी 3.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन हमें एरिया प्लॉट निकालना है, एक्चुअल एरिया निकालनी है, वो भी स्क्वायर किलोमीटर में। तो फर्दर देखिए एरिया ऑफ द मॉडल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द
ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लॉट है, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए के नहीं होगा, के स्क्वायर होगा। लेंथ होता है तो के लेते हैं, एरिया तो के स्क्वायर, अगर वॉल्यूम होगा तो के क्यूब लेंगे। के क्या है? तो आपका स्केल फैक्टर है। अब देखिए मॉडल के एरिया हम लोग निकाल चुके हैं 3.5 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया इक्वल टू के की वैल्यू है आपका इतना, के स्क्वायर मतलब 1/50,000 इसका होल स्क्वायर। आपको चाहिए क्या? एक्चुअल एरिया चाहिए, एक्चुअल एरिया आपको चाहिए, तो ये है डिनोमिनेटर में, इधर आप ले आइए। तो आप देख रहे हैं कि आपका आ जाएगा 3.5 इंटू 50,000 दो बार, तो 5 इंटू 5 25 और 10 का पावर 4, तो ये आपका हो जाएगा 10 का पावर 8 हो जाएगा, है ना, और स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन हमें चाहिए किसमें? हमें तो चाहिए स्क्वायर किलोमीटर में। तो देखिए यहाँ 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर होता है। तो अगर आप यहां से 1 स्क्वायर किलोमीटर निकालेंगे तो 10 का पावर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बच्चों ये कहना चाह रहे हैं कि स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10 का पावर 10 से डिवाइड करेंगे। तो 3.5 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 8 आप डिवाइड कर लीजिए 10 का पावर 10 से, और यहां पे आप लिखेंगे स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, 25 इंटू आप करेंगे 35 इंटू 35, तो 25 इंटू 30 करेंगे तो 750 हो जाएगा, 25 5 जा 125, तो 875 आ जाएगा, 875। 3.5 25 कर रहे हैं ना, तो 87.5। अब देखिए 10 का पावर 8 है, ये 10 का पावर 10 है, तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो इस तरीके से पॉइंट यहां पे आ जाएगा, तो 0.875 स्क्वायर किलोमीटर। तो आंसर जो हो जाएगा 0.875 स्क्वायर किलोमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में स्केल फैक्टर से रिलेटेड, मैप्स एंड मॉडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।